मित्रों, कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले इस जीवन में लोगों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन याद रखिए, यदि आपकी मनोकामनाएं जो भी हैं उनसे ज़्यादा बढ़ कर के अगर आपको कुछ भी मिल जाए तो मान लीजिए कि वह भाग्य और किस्मत से भी ज़्यादा आपको और समय से पहले ही सब कुछ मिल चुका है। और यदि उसमें भी अगर अमृत वर्षा और धन वर्षा की बात की जाए तो याद रखिए, अमृत की तो कोई तुलना ही नहीं है किसी से। और मालूम है आपको कि सभी ग्रहों में केवल एक ही ग्रह है, वह है राहु देव, जिन्होंने अमृत का पान भी किया है और आपके इस समय धन भाव पर मीन राशि में बैठे भी हैं। तो अमृत का पान किया है तो अमृत वर्षा तो वो करेंगे ही करेंगे, और धन पर बैठे हैं तो धन की वर्षा भी करेंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। और ज्योतिष से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, रत्न से या यंत्र से, कुंडली से, वास्तु से संबंधित, तो नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेज लागू रहेंगे। मित्रों, हमको ये मालूम है कि हम सब जानते हैं कि समय से पहले तो व्यक्ति को कभी कुछ मिला नहीं है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वह समय कब आएगा, वह एग्जैक्ट समय कब होगा जब धन वर्षा और अमृत वर्षा दोनों होगी, आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि वह एग्जैक्ट समय कब आता है। आपको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है इस दुनिया में, वह पैदा होते ही सब कुछ नहीं कर देता है। आप एक पौधा भी लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा होने के बावजूद बाद ही तो आपको प्रतिफल देना या फल देना शुरू करता है। वही चीज़ें सब कुछ आपके ग्रहों पर भी लागू होती हैं। अब जहाँ तक बात अमृत वर्षा या धन वर्षा की है तो याद रखिए, राहु आपके इस समय कहाँ हैं, धन भाव पर ही हैं, और अमृत वो पी ही चुके हैं। अब राहु इस समय आपके 27 डिग्री पे चल रहे हैं। समझिएगा इस गूढ़ रहस्य को। जिस तरह हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं उस तरह ग्रह भी 4 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। लेकिन राहु में एक विशेष चीज़ है कि सब लोगों में क्या होता है कि वो पैदा हो करके बाल्यकाल, बचपना, जवानी और बुढ़ापे की ओर जाते हैं। लेकिन राहु तो बकरी चलते हैं, वो बुढ़ापे से जवानी की ओर आते हैं, फिर बाल्यकाल और फिर बचपना में चलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर ग्रह 1 से 30 डिग्री तक चलता है, लेकिन वह कुल मिला के 30 डिग्री से शुरू होते हैं, 30 से 29, 28, 27 इस तरह चलते हैं, इस क्रम में चलते हैं। तो याद रखिए, जब वह 22 डिग्री के आ जाएंगे ना तो अपनी युवावस्था में आएंगे, और जब युवावस्था में आएंगे तो धन वर्षा और अमृत वर्षा दोनों हो करके रहेगी। ये नोट कर लीजिएगा, उस समय धन वर्षा और कुल मिलाकर के अमृत वर्षा दोनों होकर रहेगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं, हम कुछ समय या कुछ महीनों का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको राहु के कुछ विशेष उपाय करने होंगे। अगर उन उपायों की मैं चर्चा यहाँ पे करूँगा तो फिर आप जानते हैं कि लोग कमेंट बॉक्स में लिखने लगते हैं कि वीडियो तो बड़ा लंबा आप बनाते हैं, तो मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। आप उससे संबंधित कोई जानकारी चाहें तो नंबर दिया गया है। अब इसके बाद ये करें कि ये धन वर्षा और अमृत वर्षा आखिरकार किसको मिलेगी। मान लीजिए कि हमारा जो शरीर है, अगर शरीर ही नहीं रह जाएगा तो ये मिलेगी तो मिलेगी भी किसको। तो इसीलिए ईश्वर ने, याद रखिए, पहला भाव लग्न का बनाया है, जो कि लग्न माने आपका शरीर, आपकी काया है, और दूसरा भाव जाके माया का हुआ है, धन का भाव हुआ। क्योंकि ईश्वर को मालूम था कि बिना धन के और बिना शरीर के तो कुछ काम होना नहीं है। और आपके लग्न भाव पर कौन इस समय विराजमान है, इस समय तो शनिदेव आ गए हैं। तो अब चूंकि शनिदेव लग्न पर आ गए हैं, और राहु की तरह का उनका स्वभाव नहीं है कि वो हमेशा बकरी ओर चलें, वह 1 से 30 डिग्री तक चलते हैं। और प्रत्येक ग्रह आपको मालूम है कि 10 डिग्री से 22 डिग्री तक के बीच में ही युवावस्था में आता है। लेकिन कुंभ चूंकि उनकी स्वयं की राशि है और मूल त्रिकोण राशि है, तो वह जब 7-8 डिग्री पर भी आ जाएंगे तो भी आपको याद रखिए कि मुँह मांगा वरदान देना शुरू कर देंगे। अभी जो शनिदेव हैं वह कुल मिलाकर 60 डिग्री के हैं। शनिदेव आपके इस समय 7 अंशों के चल रहे हैं, और यह लगभग 8 या 9 अंशों में आपके जनवरी में पहुंच जाएंगे। तो जब यह 8 अंश पार कर जाएंगे जनवरी में, तो याद रखिएगा उस समय शनिदेव जो हैं आपकी मन मांगी
जो भी पूरी मुराद है, मनोकामनाएं हैं, वह 100% पूर्ण करने में समर्थ होंगे। क्योंकि आपको तो मालूम है ना कि बच्चा जब पैदा होता है तो बाल्यकाल बचपना में रहता है, और बाल्यकाल बचपना में आप किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह सब कुछ बदल देंगे। जब कोई व्यक्ति जवानी में आता है तभी जाकर अच्छे परिणाम देने में सक्षम होता है। तो यही चीज़ आपके ग्रहों में लागू होगी। शनिदेव जैसे ही कुल मिला के 8 डिग्री को पार कर जाएंगे, आप देख लीजिएगा आपके जीवन में एक चमत्कार सा हो जाएगा। आपने जो सोचा नहीं था, जो अकल्पनीय था आपके लिए, वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। भले ही आज आपको लगे कि नहीं, हम तो कुंभ राशि वाले हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारी तो सन की 7.5 चल रही है, शनिदेव तो इस समय चंद्रमा के ऊपर से ही गुजर रहे हैं, कैसे सब कुछ मिलेगा। बहुत निगेटिव कमेंट मुझको अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे निगेटिव जो कमेंट हैं, आप भी ये मानेंगे कि वास्तव में जो आप सोच रहे थे वह केवल और केवल निराशावादी आपके विचार थे, उनमें सच्चाई बिल्कुल कहीं से भी नहीं थी। तो जैसे ही कुल मिलाकर राहु और शनि की डिग्रियां बढ़ेंगी, अर्थात राहु की डिग्री कम होंगी, अर्थात वह अपने 27 डिग्री से 22 डिग्री की ओर आएंगे, और शनि जो हैं अपने 7 डिग्री से 9-10 डिग्री की ओर जाएंगे। याद रखिएगा, दोनों ग्रह युवावस्था में आ जाएंगे। फिर धन वर्षा और अमृत वर्षा होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। अभी आप 1000 प्रकार की समस्याओं से फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या तो जॉब और प्रोफेशन और पैसे की है। कुछ लोग बेचारे कोर्ट केसेज में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर झूठे लिटिगेशन लगा दिए गए हैं। कुछ लोग डाइवोर्स के मामले में फंसे हुए हैं, कुछ लोग किसी बीमारी से फंसे हुए हैं, कुछ लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं। मतलब नाना प्रकार की बहुत सारी परेशानियों से लोग दो चार हैं इस समय। लेकिन आप कुछ दिनों का धैर्य रखें, और यदि आप राहु और शनि को कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि नहीं, समय से पहले ही काम होना चाहिए, तो देखिए उसके लिए राहु और शनि को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और उसके कुछ विशेष उपाय हैं। वह उपायों की प्रक्रिया थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा लंबी है, इसलिए मैं उनकी यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा उतनी। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर समय से पहले हमको सब पाना है तो उसके लिए देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि बिना हाथ पैर हिलाए, बिना कुछ किए तो इस जीवन में किसी को आज तक कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो आप ये याद रखिए कि राहु और शनि दोनों मिल करके आपकी काया और माया दोनों को बदलने आए हैं। आपकी काया भी बदल जाएगी अगर आपके पास कोई बीमारी है, कोई मानसिक दिक्कत है तो वो, और माया की जो समस्या है, धन की समस्या, जो कि आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है, वह भी आपकी 100% सुधर जाएगी। तो आपको कुछ ही दिनों का इंतज़ार करना है, और आप देखिएगा जिन लोगों के साथ घटित हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मैं यही कहूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद है।